नमस्ते बच्चों। तो पिछले वीडियो में मैंने भूगोल के बारे में जानकारी दी थी, यानी स्वाध्याय क्रमांक 11 और 12 हमने हल किए थे। इस वीडियो में हम स्वाध्याय क्रमांक 13 हल करने वाले हैं। तो इसके लिए हम पिछले साल के जिला प्रशासन यानी विषय नागरिक शास्त्र, जिला प्रशासन यानी जिला के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो देखो, जिले में जिलाधिकारी, जिला पुलिस प्रमुख, जिला न्यायालय, इसके बारे में इस पाठ में जानकारी दी है। और इस पाठ में ये देखो, ये जो 3 लड़के खड़े हैं, जिला परिषद को हम समझे, पर वहाँ जिलाधिकारी का होता है, ये जानकारी लेने वाले हैं। समाज पत्रों में तो जिलाधिकारी से संबंधित समाचार होते हैं और हमारे शिक्षक ही हमें बता सकते हैं। मेरी बड़ी बहन हमेशा कहती है कि उसे जिलाधिकारी बनना है, यानी कि ये जो 3 लड़के आपस में बातें कर रहे हैं कि उसको आगे जाके क्या बनना है, कौन सी जानकारी उनको मालूम करनी है, इसके बारे में जानकारी एक दूसरे को बता रही है। और इस पाठ के अनुसार हमें स्वाध्याय क्रमांक 13 ये हल करना है। पहले हम देखने वाले जिलाधिकारी कि जहाँ जिला होता है वहाँ तहसील अलग और जिला अलग। और जिला ये प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी होता है। आपको एक वाक्य में उत्तर प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, तो जिलाधिकारी। उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य शासन। जिलाधिकारी को भूमि कर एकत्रित करने से लेकर जिले में कानून और सुव्यवस्था बनाए रखने अनेक कार्य करने पड़ते हैं। और इसके जिलाधिकारी के कार्य क्या क्या रहता है, कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, कृषि, कानून व्यवस्था, चुनाव अधिकारी और आपदा प्रबंधन। यहाँ ये जो तख्ता दिया है, चार्ट, ये भी आप नोटबुक में अधिक जानकारी के लिए लिख सकते हैं। तो और जानकारी देखने वाले हम देखो, ये जिला प्रशासन का एक चार्ट है। 2 भाग है, जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, पटवारी यानी तलाटी, पुलिस पाटिल। और दूसरा है पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, सहायक पुलिस निरीक्षक। ऐसे 2 भाग रहते हैं। तो यहाँ न्यायालय का कामकाज कैसे चलता है, ये पुलिस के बारे में जानकारी है। और ये न्यायालय, तो जिला न्यायालय भी होता है। यहाँ भी 2 भाग है, दीवानी न्यायाधीश दीवानी विवादों के लिए और सत्र न्यायाधीश। इसमें मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी फौजदारी विवादों के लिए। और इसके आधार पर हमें स्वाध्याय क्रमांक 13 हल करना है। देखो, पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ, ये मैंने आपको जैसे पहले बताया है, जिला न्यायालय यानी ये चार्ट मैंने आपको लिख के दिया है, ये आपके नोटबुक में लिखना है। और इसके आधार पर 2-3 प्रश्न पूछे हैं। सिर्फ प्रश्नों के उत्तर लिखो। स्वतंत्र न्यायपालिका की निर्मित किसने की है, तो भारत के संविधान ने न्यायपालिका की निर्मित की है। दूसरा है, जिला स्तर के न्यायालय को क्या कहते हैं, जिला स्तर के न्यायालय को जिला न्यायालय कहते हैं। ये ऐसा स्वाध्याय क्रमांक 13 इसके बारे में मैंने बहुत कम प्रश्न दिए हैं। और ये चार्ट भी आपको लिखना है और किताब में दिखाया गया ये चार्ट भी आपको नोटबुक में मन लगाकर जैसे दिया है वैसे लिखना है। और इसके बाद आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, आपदा प्रबंधन कौन कौन से काम करते हैं, ये भी यहाँ दिया है, ये भी हम जानकारी लेने वाली हूँ।
और इसके बाद ये हो गया स्वाध्याय क्रमांक 13। फिर से मन लगा कर देखो, आपको ये हल करना है। इसके बाद स्वाध्याय क्रमांक 14 मैं आपको बताऊंगी। तो ये स्वाध्याय क्रमांक 14, इसमें इतिहास के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो इतिहास का दूसरा पाठ यानी पहला पाठ है, इसमें इतिहास के साधन के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो इतिहास के साधन कौन कौन से हैं, लिखने के लिए कौन कौन से वस्तु का उपयोग किया जाता है, और वर्गीकरण करो, भौतिक साधन, लिखित साधन, मौखिक साधन, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ये देखो तुम्हारे सामने ये सिक्के दिए, लेकिन ये सिक्के कौन से जमाने के हैं, कितने काल हो गए उनको, कितने दिन हो गए, कौन से राज्य का काल था, इसके बारे में जानकारी हम हासिल करने वाले हैं। तो पिछले साल का दूसरा पाठ इतिहास के साधन, इसमें ये सब जानकारी लेने वाले हैं। तो यहाँ दिया है एक शिलालेख। शिला का अर्थ है बहुत बड़ा पत्थर, शिला। इसमें कुछ लेख लिखे जाते थे, तो इसीलिए इसको बोला जाता था शिलालेख। ताम्रपट यानी तांबा ये धातु का पत्रा जैसे रहता था, उसमें भी कुछ जानकारी लिखी जाती थी, उसे बोलते हैं ताम्रपट। ऐसी अलग अलग जानकारी इस दूसरे पाठ में दिए जाती है। और भौतिक साधन में कौन कौन से वस्तु आते, देखो किले, गढ़, गुफाएं, स्तूप जैसी वस्तुओं को भौतिक साधन कहते। इनके अतिरिक्त भी और कुछ घटक आते हैं, इन्हें भौतिक साधन कहते हैं। और ये बर्तन है, कपड़ा, और ये गहने, और ताम्रपट, शिलालेख। और ये जो दिया है भोज वृक्ष, भोजपत्र, ये सब लिखित साधन है। इसमें कुछ राजों महाराजों की जानकारी इसमें लिखी जाती थी, और आज भी है, जैसे कि वैसे देखने के लिए मिलती है। इसीलिए इसे भोज वृक्ष की छाल से भोजपत्र बनाया जाता है। और भोज वृक्ष कश्मीर में ये ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। तो इतनी ऐसे प्रकार ये लिखित साधन में आते हैं। और मौखिक साधन में क्या क्या आता है कि जैसे देखो एक चार्ट दिया है तुम्हारे नोटबुक में, ये चार्ट भी लिखेंगे आप। भौतिक साधन में क्या क्या आता है, लिखित साधन में कौन कौन से आते हैं, और मौखिक साधन में जैसे प्राचीन भारत की मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्य का लिखित स्वरूप में आज भी उपलब्ध है। और इन साहित्य का रूपांतर अब लिखित रूप में भी हुआ है, फिर भी उनका पाठ करने की परंपरा जारी है। और इतिहास के लिखने की मौखिक साहित्य का उपयोग किया जाता है। और ऐसे अलग अलग तीनों ही प्रकार आते हैं। तो इसके आधार पर हम स्वाध्याय क्रमांक 14 हल करने वाले हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखो। लिखने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? पहला प्रश्न है, मैंने आपको उत्तर भी लिख कर दिया है, लेकिन और जानकारी के लिए मैंने आपको बुक दिखाया है। ताम्रपट, शिलालेख, भोजवृक्ष, भोजपत्र, इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न दूसरा है, निम्न साधनों का वर्गीकरण भौतिक, लिखित और मौखिक, ये तीनों साधनों में इसका वर्गीकरण करो। ताम्रपट
लोक कथाएं, मिट्टी के बर्तन, मन के यात्रा वर्णन, ओविया, चक्की के गीत, शिलालेख, पोवाड़ा, वैदिक साहित्य, स्तूप, सिक्के, भजन, पौराणिक ग्रंथ। तो इसमें से चुनकर भौतिक साधन में कुछ चुनकर कौन कौन से भौतिक साधन में आते हैं यह लिखना है। लिखित साधन में क्या क्या आता है यह लिखना है। और मौखिक साधन में जैसे भजन और चक्की के गीत, ओविया, यात्रा वर्णन, ये सब मौखिक साधन में आते हैं। भौतिक साधन में क्या आता है, जैसे मिट्टी के बर्तन, सिक्के, ये सब इसमें आता है। तो तीनों में तुम पहचान कर लिखना है। बहुत आसान है ये प्रश्न। और इसी तरह स्वाध्याय क्रमांक 14 आपको हल करना है। 13 और 14 स्वाध्याय क्रमांक आपको हल करना है। तुम्हारे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र के नोटबुक में मैं देखने वाली हूँ। और उसको जो लड़के सब कुछ लिखेंगे, सभी सेतु अभ्यासक्रम लिखेंगे, यानी सेतु अभ्यासक्रम के स्वाध्याय लिखेंगे, उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और देखो 14 तक हमारे हो गए। और स्वाध्याय क्रमांक 15 यानी घटक चाचनी 1 हम हल करने वाले हैं। देखो घटक चाचनी 1, पहले दिया है नागरिक शास्त्र के बारे में। इसमें नागरिक शास्त्र और भूगोल ये दोनों विषय के बारे में 14 तक हो गए, इसीलिए दोनों के बारे में प्रश्न आपको ज़्यादा पूछे गए हैं। तो देखो हमारी कुछ भावनात्मक और टिम्ब आवश्यकता है। तो ये आपको लिखना है। संसार में भारत एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। जिला परिषद के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। महाराष्ट्र में सबसे पहले टिम्ब यहाँ महानगर पालिका की स्थापना हो गई, मुंबई, ये आपको लिखना है। तो दूसरा प्रश्न है, संक्षिप्त में उत्तर लिखना है। नगरों में कौन कौन सी समस्याएं दिखाई देती है। तो हम भी नासिक शहर में रहते, तो यहाँ कौन कौन सी समस्याएं दिखाई देती है। कभी कभी पानी नहीं आता, कभी कभी लाइट नहीं होती, यानी बीज नहीं होती, ऐसे हर एक समस्या हमें दिखाई देती है। तो तुमने मन से लिखा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये चाचनी 1 है। पहले प्रश्नों के 4 मार्क्स है, दूसरे ये दोनों को 1.5 मार्क्स है, यानी 3 मार्क्स। यहाँ दिया है भूगोल, सेतु अभ्यासक्रम 15 और सेतु अभ्यासक्रम चाचनी 1, यानी नागरिक शास्त्र और भूगोल एक ही है। यहाँ प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति योग्य पर्याय चुनकर लिखो। यह पर्याय दिए गए, इसमें योग्य पर्याय चुनकर लिखना है। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, यह दोनों को जोड़ने वाली रेखा को टिम्ब कहते हैं। विषुववृत्त बोलो, लिखो। अचानक पर्जन्यवृष्टि होने से क्या होता है। यह 4 पर्याय दिए, देखो 1, 2, 3, 4। तो इसमें कौन सा पर्याय सही होगा ये आप चुनकर लिखेंगे। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए हुए वाक्य गलत है कि सही है, और गलत होगा तो सही करके लिखना है। महासागर अपनों के लिए उपयोगी नहीं है, ये वाक्य गलत है, क्योंकि महासागर से हमें क्या क्या मिलता है। जैसे मछलियाँ मिलती है, शंख, सुपिया,
अलग अलग प्रकार के खनिजे ये सब कुछ मिलते हैं। इसीलिए दूसरा ये अक्षवृत्त और रेखावृत्त यह प्राकृतिक रेखा है, ये आपको लिखना है। और यहाँ वृत्त जाल की एक आकृति बनानी है, इसके लिए 2 मार्क्स है। और इसी प्रकार ये 2, ये 4 मार्क्स 6 हो गए, और ये 2 8 और ये 2 12, 2 नहीं 4 12 13 14 15, कुल मिलके 15 मार्क्स से 15 मार्क का ये सेतु अभ्यासक्रम चाचनी 1 आपको हल करनी है। और सभी लड़के लड़कियां मन लगाकर सेतु अभ्यासक्रम 11 12 13 14 और चाचनी क्रमांक 1 तुम्हारे नोटबुक में हल करेंगे। ओके।